हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा। मैं राजकुमार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप एक देखे होंगे उत्तर प्रदेश में स्कूलों का मर्जरीकरण हो रहा है। यानी प्राथमिक विद्यालय में जहाँ पर 50 से कम बच्चे हैं, उस स्कूल को बंद करके वहाँ के बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है। साथियों, आइए हम इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। साथियों, सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि आज़ादी के पहले कितने लोगों को शिक्षा का अधिकार था, कितने लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ये जरूर आप देख रहे होंगे। आदिवासी, पिछड़ा, SC ST जो भी हैं, ये लोग बाद में शिक्षा पाना शुरू किए। अभी इनकी रफ्तार थोड़ी पकड़ी ही थी कि सरकार ने मर्जीकरण शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्राथमिक विद्यालय में केवल SC ST OBC के बच्चे जा रहे हैं, वही बच्चे जा रहे हैं जो गरीब परिवार से हैं। साथियों, अगर ये बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा? फिर से वही होगी गुलामी। उनके पास ना बुद्धि होगी और ना ही कोई मानसिक विकास होगा, तो फिर वही से गुलामी वाली स्थिति हो जाएगी। संविधान निर्माताओं ने बहुत कोशिश की कि शिक्षा का अधिकार सबको समान दिया जाए, लेकिन स्कूलों को बंद करके आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा के अधिकार का हनन किया है। दूसरा हम बताएंगे, ये संघर्ष जो लोग कर रहे हैं, यह संघर्ष पूरे देश का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना ही कोई शिक्षक का है। आपके भविष्य की बात है, इसलिए जितने भी लोग हैं देश में, उत्तर प्रदेश में हैं, वह आवाज़ उठाएं और इस प्रोसेस को बंद करवाएं जितना जल्दी जल्दी हो सके। ये देश का संघर्ष, देश के भविष्य का संघर्ष है, और देश का भविष्य अगर हमारा उज्जवल नहीं होगा तो हम लोग फिर से एकदम निचले स्तर पर चल जाएंगे। और वैसे भी हम जानते हैं कि मूल अधिकार में तो हमारा शिक्षा का अधिकार आता है। जब शिक्षा का अधिकार ही मूल अधिकार में आता है तो कैसे वो कर सकता है? अगर दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे? ना उनके पास रोड है, सही रोड नहीं है, ना सही उनके पास साइकिल है, किसी तरह जा रहे हैं, अपने गांव में ही जा रहे हैं, दूसरी जगह कैसे जाएंगे? वैसे अच्छा सोचेंगे ना पढ़े वही बेहतर है, और घर वाले पढ़ाएंगे भी नहीं। साथियों, मैं नहीं कहता हूँ कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई होती है, लेकिन साथियों, इससे पढ़ाए जाने से ज़्यादा नुकसान है पढ़ाई बंद करने से। अगर बंद कर देते हैं, मर्जीकरण कर देते हैं, तो बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। साथियों, और आपको बता दें, ये BTC वालों क्या होगा? जो BTC कर चुके हैं उनका क्या होगा? जब मर्जीकरण हो जा रहा है तो मतलब क्या है फिर? इनका उनका कहीं अपना दूसरा देख रहे हैं, इनका वहाँ पर सिलेक्शन होगा, यहाँ पर सिलेक्शन होंगे, यहाँ पर जिस लिए BTC किए, हमें प्राथमिक में शिक्षक बनना है, उसके कोई मतलब ही नहीं। जब सरकार मर्जीकरण कर रही है, अनुपात समांतर पर बराबर है, तो क्यों फिर BTC करवा रही है? बंद कर दीजिए आप BTC। फालतू बच्चे 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, 2 साल रगड़ रहे हैं, किसान के बच्चे हैं, किसी तरह पैसे जुटा कर 1-2 लाख रुपए इकट्ठा किए, उसको BTC में लगा दिए, और उनको अंत में कह रहे हैं नौकरी हम देंगे ही नहीं। साथियों, आप खुद सोचिए, अगर आप एक किसान परिवार से होंगे तो आप निश्चित रूप से हमारी बात को समझेंगे। अगर किसान परिवार से नहीं होंगे, आपको नहीं समझेंगे। किसान 1-1 रुपये जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। 1 लाख रुपए किसी तरह इकट्ठा करके BTC करवाया है। BTC करवाने के बाद वो सोचा टेट पास करने के बाद हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा निकालेगा। लेकिन ऐसी स्थिति बन जा रही है कि कुछ भी करने में सक्षम नहीं है बच्चे। जो व्यक्ति पहले से BTC कर लिया है या B.Ed कर लिया है, उसका तो लक्ष्य है टीचर बनना। जब टीचर ही नहीं बन पाएगा, वैकेंसी ही नहीं निकलेगी, मर्जीकरण हो जाएगा, तो कहाँ से बन पाएगा? इसमें सरकार ध्यान दे, और इस पर विशेष ध्यान दे सरकार कि हमें मर्जीकरण नहीं करना है, रोकना है। और यह संघर्ष पूरे प्रदेश का है, पूरे देश का है। अगर इसी तरह नहीं रोका गया, BJP जहाँ जहाँ पर है ऐसी तरह मर्जीकरण कर देगी। BJP को या उसके दिमाग में घुस चुका है कि हमारा तो काम चल जाएगा कई मुद्दे से लेकर के, हमारा रोज़गार कोई मुद्दा नहीं, नौकरी कोई मुद्दा नहीं, कुछ विकास मुद्दा नहीं, अपना इधर उधर करके अपना मुद्दा बना ले रही है। और सोशल मीडिया पर इस तरह से दिखाया जा रहा है BJP बहुत बेहतर काम कर रही है, काम कर रही है। जो मीडिया 150 के ऊपर रैंक हासिल कर रही है वो विश्व स्तर पर, वो सोचिए मीडिया कितनी बेहतर होगी। पूरी मीडिया
बीजेपी के पक्ष में एक तरफ से आ गई है। मैं नहीं कहता हूँ कि सब पक्ष कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं खुद। साथियों, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग जितना जल्द से जल्द हो चुके, घर वाले भी बाहर निकले और अपने बच्चों का भविष्य बताएं। साथियों, मेरा संदेश अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।